10 नवंबर 2022 दिल्ली में 3 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का हुआ आगाज। इस सम्मेलन में विश्वविद्यालय में गुरुवार को माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ द्वारा नए भारत के निर्माण के लिए संरचना, सूचना एवं नवाचार विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में देश विदेश से लगभग 5000 से अधिक प्रतिनिधि, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जुड़े विद्वान आदि महत्वपूर्ण अनेक व्यक्ति शामिल हुए। विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम गांधी भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय, गांधी स्मृति दर्शन समिति, दिल्ली पुस्तकालय संघ और SRFLIS द्वारा संयुक्त रूप से ऑर्गेनाइज किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की स्वतंत्रता के बाद सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर के 3 टूल हैं जो नव भारत के सृजन में सहायक हैं। पर सोचा नहीं था वो मेरे लिए मुश्किल पैदा करेंगे। इतना जबरदस्त भाषण दे दिया कि सक्सीडिंग वक्ता के लिए तो परेशानी है। As a very distinguished former president of the union, he generated a connect and created problems for me. Be little kind to me. As your chancellor, I seek to connect with all of you. Professor Balram Pani ji, Professor Prakash Singh ji, Dr. Vikas Gupta ji, Professor Neera Agnimitra ji, Professor KP Singh, members of the faculty, professors, teachers, and most important, साथ ही तीव्र विकास, नूतन सोच एवं आत्मनिर्भर भारत और आजादी का अमृत महोत्सव स्वतंत्रता के अज्ञात नायकों को रेखांकित किया। विशिष्ट अतिथि गांधी स्मृति दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने आज के संदर्भ में शिक्षा और गांधी के महत्व को बताया। चीजों को तो है, इनमें से जितना भी आप अडॉप्ट कर सकें वो करिए जाके। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले गांधी का स्वच्छता उठाया। आपने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिए, आपने इनोवेशन भी बहुत कर दिए जाके। पर देश के अंदर अगर स्वच्छता नहीं है, कोई आपके देश के अंदर नहीं आएगा। आज हमारा देश टूरिज्म के अंदर वर्ल्ड के अंदर सबसे आगे हो सकता है, पर जानते हैं क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता कि कनेक्टिविटी और दूसरा स्वच्छता। इसलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से सबसे पहले इस बात की घोषणा करी। मैं उप कुलपति जी का आभारी हूं जिन्होंने गांधी स्मृति के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बात की। उससे मुझे लगा कि लोग गांधी स्मृति और गांधी दर्शन देखने आएंगे, गांधी जी के विचारों और आदर्शों को देखेंगे और आगे चलेंगे। तो पहला जो उठाया वो स्वच्छता का उठाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने अपने संबोधन में भारत के शिक्षा जगत में यूनिवर्सिटी के महत्व के साथ सभी उपस्थित छात्रों से वचन लिया वह देश के सम्मान के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य नहीं करेंगे। Which were in existence prior to establishment of University of Delhi, but now we have 90 Delhi University produced. What a superb, magnificent and spectacular performance. And this time we have admitted students through common university entrance test. Up to last year we were admitting students through +2 marks. Many people were skeptical about that number of girls may be reduced because ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी गांधी भवन और दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर केपी सिंह ने भारतीय ज्ञान प्रणाली, आत्मनिर्भर भारत में नवाचार की भूमिका, अनुसंधान की जरूरत, पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला का विस्तार, नए भारत के निर्माण एवं नई शिक्षा नीति 2020 इत्यादि जैसे विभिन्न विषय पर अपने विचार रखे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में ये जो हमने प्रोग्राम 3 दिन का दिवसीय प्रोग्राम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन इनोवेशन बिल्डिंग न्यू भारत, उसका आज आगाज़ हुआ है। और आप देख रहे हैं कि 3000 से ज़्यादा की संख्या में आज इस विश्वविद्यालय के प्रांगण में महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने इसका इनॉग्रल किया है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के यशस्वी ओजस्वी जो हमेशा
प्रेरक होते हैं, प्रेरणा के स्रोत होते हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर योगेश सिंह जी के नेतृत्व में ये हमारा कार्यक्रम हुआ है और इसका जो आयोजन हुआ है गांधी भवन, गांधी दर्शन और समिति, सतीजा रिसर्च फाउंडेशन फॉर लाइव इंफॉर्मेशन साइंस और दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन ने जॉइंटली इस प्रोग्राम को किया है। और ये 3 दिन तक कॉन्फ्रेंस चलने वाली है जिसमें देश विदेश से 500 से अधिक संख्या में लोग, साइंटिस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट, टीचर्स, डीन्स, फैकल्टीज़ इसमें अपनी पेपर्स प्रेजेंट करेंगे और ये बहुत ही एक तरह का एकेडमिक महाकुंभ है। तो सर ये 3 दिन का आयोजन आप रखा है, तो इस बार आगे और क्या रहेगा सर? आज हमारा इसका इनॉग्रल हुआ है। कल हमारे जो एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि प्लेनरी सेशन, साथ में टेक्निकल सेशन शुरू होंगे। हमारे 4 बड़े बहुमूल्य प्लेनरी सेशन है, जैसा कि मैंने इनॉग्रल सेशन में भी बोला कि उसमें बड़े जाने माने वाइस चांसलर्स, एक हमारा वाइस चांसलर का कनक्लेव है जिसमें 7 यूनिवर्सिटी के बड़े ही प्रसिद्ध वाइस चांसलर आ रहे हैं जो NEP 2020 और नव भारत के ऊपर बोलेंगे। उसके साथ साथ एक प्रिंसिपल्स का डिस्कशन, क्योंकि लैब और लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं कि लैब एंड लाइब्रेरी टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड एक्सपेरिमेंट पर बात करेंगे। उसके साथ साथ 2 बड़े ही इंपॉर्टेंट सत्र जिसमें कि हमारा आत्मनिर्भर भारत को सेल्फ सफिशिएंट आत्मनिर्भर कैसे बना सकें, कैसे हम स्वरोजगार पैदा कर सकें, उसके ऊपर चर्चा होगी। और एक बहुत खूबसूरत जिसमें हम बात कर रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव कि इंडियन नॉलेज सिस्टम, हमारी जो भारत की परंपराएं, भारत की औषधि, भारत की जो ज्ञान है उसको हम कैसे आगे बढ़ा सकें। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा कल होने जा रही है। 2 दिन तक ये सत्र चलेगा। 11 नवंबर 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय में शुक्रवार को नए भारत के निर्माण के लिए संरचना, सूचना एवं नवाचार विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन पहले सत्र में इंडियन नॉलेज सिस्टम पर प्रोफेसर रमेश सी भारद्वाज, कुलपति महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी, डॉक्टर विकास गुप्ता, कुल सचिव दिल्ली यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रमेश गौड़, डायरेक्टर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, प्रोफेसर रितु सप्रा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी बात को रखते हुए गौरवशाली परंपरा, उसकी खोज, महत्व, उपयोगिता आदि पर परिचर्चा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर PC जोशी, पूर्व कार्यकारी कुलपति दिल्ली यूनिवर्सिटी, ने भारत के प्राचीन संस्कृति और उसके परंपरा का आज के संदर्भ में जिक्र किया। प्रिंसिपल राउंड टेबल डिस्कशन में खालसा कॉलेज के प्रोफेसर जसविंदर सिंह, मिरांडा हाउस की प्रोफेसर विजयलक्ष्मी, PGDAV कॉलेज के प्रोफेसर गुप्ता, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज के प्रोफेसर प्रवीण गर्ग, जानकी देवी कॉलेज की प्रोफेसर स्वाति पाल ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने कॉलेज के पुस्तकालय में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और इसमें पुस्तकालय की भूमिका और उसके नए स्वरूप को अपनाने को लेकर अपने अनुभव साझा करते हुए अपने नूतन विचार भी व्यक्त किया। शुक्रवार को और टेक्निकल सेक्शन हुए जिसमें प्रोफेसर राकेश कुमार भट्ट, प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा, प्रोफेसर सुरेश कुमार, प्रोफेसर US पांडे, प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार, प्रोफेसर मधुसूदन, डॉक्टर नरेंद्र कुमार, डॉक्टर प्रभात पांडे, प्रोफेसर अरविंद शर्मा, डॉक्टर सुधीर अरोड़ा ने बदलते भारत, स्वतंत्रता के बाद की कठिनाई, भारत के विश्व गुरु बनने में भविष्य की चुनौतियों एवं नई खोज, अमृत महोत्सव के महत्व इत्यादि विषय पर चर्चा की गई। शाम में 6 बजे प्रोफेसर KP सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग होने के साथ ही दूसरे दिन का कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। 12 नवंबर शनिवार दिल्ली विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में गांधी भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, दिल्ली लाइब्रेरी एसोसिएशन और SRFLIS द्वारा आयोजित नए भारत के निर्माण के लिए संरचना, सूचना एवं नवाचार विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के तीसरे और अंतिम दिन आत्मनिर्भर भारत में रिसर्च और इनोवेशन की भूमिका पर प्रोफेसर रंजना अग्रवाल, डायरेक्टर CSI RNSC पार ने अपने अध्यक्षीय उद्घोषण में भारत के जैव विविधता, भौगोलिक क्षेत्र में प्रचुर संसाधनों के इस्तेमाल और उसकी उपयोगिता एवं उन पर किए जा रहे इनोवेशन को लेकर अपनी बात रखी। मैं डॉक्टर रंजना अग्रवाल, डायरेक्टर CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च, न्यू दिल्ली। जी, ये जो 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, इन तीनों बातों के ऊपर मंथन करने के लिए भारत के विभिन्न विभागों में जिस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं और उनके विशेषज्ञ यहाँ पर आकर अपने विचार साझा कर रहे हैं। भारत को आत्मनिर्भर बनना, और जब हम अमृत काल की बात कर रहे हैं, उसमें अमृत काल में जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें
तो ये बहुत ज़रूरी है कि शोध और नवाचार इन दोनों का एक सुंदर समागम हो और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो सभी एक्सपर्ट्स के साथ खुले मन से चर्चा करें और जाने कि किस तरह के नवाचार भारत में हो रहे हैं और किस तरह के नवाचार और होने चाहिए ताकि भारत अमृत काल में 2047 में अपने आप को विश्वगुरु की पदवी पर ला सके। धन्यवाद। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर आरसी अग्रवाल, डिप्टी डायरेक्टर जनरल ICAR ने अपने संबोधन में कृषि क्षेत्र और उसकी इनोवेशन पर विस्तार से चर्चा की और कहा कि भारत आज भी सोने की चिड़िया है अगर संसाधनों का सही इस्तेमाल किया जाए तो। देसी डाक DRDO के डायरेक्टर डॉक्टर KN राव ने भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों पर विस्तार से जानकारी दी। I am Dr. K. Nageswar Rao, Director DesiDoc from DRDO. We participated today's international conference on infrastructure, innovation and information. The conference has been scheduled in a proper way to lead to the Atmanirbhar Bharat. The course contents and the program has been very well designed by the Delhi University, and Professor KP Singh has organized it in a very good to lead to the Atmanirbhar Bharat of India. Thank you. इसके अतिरिक्त प्रोफेसर KP सिंह, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी ने कहा, आज के तीनों बुद्धिजीवी ने जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान पर आधारित अवधारणा को सच्चे मायने में अपने संबोधन से चरितार्थ किया।